हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी फॉर एंजाइम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रिंसिपल से। इसका प्रिंसिपल क्या है? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज बेस्ड ऑन डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एटम इन अ क्रिस्टल। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेनली डिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। जब किसी भी क्रिस्टल से, किसी भी एंजाइम के क्रिस्टल से जब एक्सरेज टकराएंगी तो वो डिफ्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है, और एक डिफ्रैक्शन पैटर्न को क्रिएट करेंगी। उसी डिफ्रैक्शन पैटर्न को हमें एनालाइज करना है और एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप क्रिएट करना है, ठीक है। वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप हमारे फर्दर हेल्प करेगा एंजाइम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में। तो ये है इसका प्रिंसिपल। देन हम इसके स्टेप्स की बात कर लेते हैं। इसमें कुछ 6 से 7 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है प्यूरिफिकेशन ऑफ एंजाइम। इसमें क्या होता है, जो भी हम एंजाइम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं वो हाईली प्योर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगर उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी होगी ना, तो जो हम उससे क्रिस्टल बनाएंगे वो इरेगुलर बनेगा, ठीक है। उसका शेप स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ डिफॉर्म होगा, ठीक है। तो जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो पाएगी। इसलिए जो हम एंजाइम यूज़ करेंगे वो हाईली प्योर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। देन सेकंड स्टेप है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या करेंगे, जो हमने हाईली प्योर एंजाइम लिया था अब उसका हम क्रिस्टल बनाएंगे। क्रिस्टल बनाने के लिए हम कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे? वो टेक्निक्स हैं वेपर डिफ्यूजन, माइक्रो बैच और डायलिसिस मेथड। इनका यूज़ करके हम क्या करेंगे, एक क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर लेंगे। और जो क्रिस्टल है उसका जो साइज़ है वो इतना होना चाहिए कि जब उस पर एक्स रेज पड़े तो वो डिफ्रैक्ट हो जाए प्रॉपरली, ठीक है। और वो जो क्रिस्टल है वो वेल ऑर्डर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसका साइज, स्ट्रक्चर, शेप बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये थी हमारी इसकी सेकंड कंडीशन। देन थर्ड स्टेप है डेटा कलेक्शन। जब हमारा क्रिस्टल बन चुका है, अब जो क्रिस्टल बना है उस पर क्या करेंगे, जो एक्सरेज आएंगी वो फॉल होंगी, ठीक है। एक्सरेज फॉल होंगी तो फॉल होने के बाद वो डिफ्रैक्ट हो जाएंगी, डिफरेंट डायरेक्शंस में वो डिफ्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, ये इंटरेक्ट करेंगी किसके साथ, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्रिस्टल लैटिक्स में उसके साथ क्या करेंगे, इंट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। अब जो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न था वो साथ के साथ डिटेक्टर रिकॉर्ड करता रहेगा, ठीक है। कितना डिफ्रैक्शन हुआ है, कैसे हुआ है, किस डायरेक्शन में हुआ है, वो डिटेक्टर रिकॉर्ड करता रहेगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप है फेज प्रॉब्लम सोल्यूशन। अब एक्सरे डिफ्रैक्शन से हमने ये तो मेजर कर लिया कि इंटेंसिटी क्या है उनकी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो, जो फेज की इन्फॉर्मेशन थी वो लॉस्ट हो गई। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि MIR, मल्टीपल आइसोमॉर्फस रिप्लेसमेंट, MR, मोलिकुलर रिप्लेसमेंट, और MAD, मल्टी वेवलेंथ एनॉमलस डिस्पर्शन। इन मेथड का यूज़ करते हैं फेस प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, ताकि जो फेस की इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हुई है उसे हम रीगेन कर सकें। देन हमारा फिफ्थ स्टेप है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप कंस्ट्रक्शन। अब हमारे पास इंटेंसिटी की इन्फॉर्मेशन भी है, फेस की इन्फॉर्मेशन भी है। अब हम क्या करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप बनाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप हमें ये बताएगा कि एटम्स की लोकेशन क्या है क्रिस्टल लैटिस में, ठीक है। उस क्रिस्टल में जो हमने बनाया है उसमें एटम्स की पोजीशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, ये हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप से पता चल जाएगा, ठीक है। देन जो हमारा सिक्स्थ स्टेप है वो है मॉडल बिल्डिंग का। मॉडल बिल्डिंग में क्या होगा, जो एटॉमिक मॉडल होगा, एटॉमिक मॉडल ऑफ एंजाइम आर फिटेड इनटू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब हम क्या करेंगे, इससे जो हमने एटॉमिक मैप बनाया था, जो हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप बनाया था उसका यूज़ करके हम एक एटॉमिक मॉडल बनाएंगे एंजाइम का, ठीक है। इसमें जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो कूट, फिनिक्स और रिफ मैक होगा, ठीक है। इनका हम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट स्टेप है वैलिडेशन का। वैलिडेशन का मतलब होता है पुष्टि करना किसी भी चीज़ की, वो सही है, गलत है, ठीक है। अब वैलिडेशन के लिए हम क्या करेंगे, R फैक्टर या फिर रामाचंद्रन प्लॉट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका पूरा प्रोसीजर था। मैं आपको एक बार डायग्राम की हेल्प से बता देती हूँ, ठीक है। इसमें हमारा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का ये डायग्राम है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने कोई भी प्यूरीफाइड एंजाइम लिया था जो कि हाईली प्योर था, जिसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं थी। फर्स्ट इसके बाद हमने एंजाइम ले लिया। एंजाइम के बाद हमने फर्स्ट स्टेप हमारा क्रिस्टलाइजेशन का था। एंजाइम लेने के बाद हमने उसे क्रिस्टलाइजेशन करी। करने के बाद हमने क्या किया, जो फेस प्रॉब्लम थी उसको क्या किया, रिजोल्व किया, ठीक है। रिजोल्व करने के बाद हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप की क्रिएशन की थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप क्रिएशन करने के बाद हमने क्या किया था, एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, एटॉमिक मॉडल बनाया था। तो ये हमारा हो गया एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का डायग्राम। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। समझ आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।